हेलो हाय नमस्ते आदाब स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर हमने बात किया था। और आज की क्लास में हम बात करेंगे 1857 की रिपोर्ट पर, यानी 1857 की क्रांति पर बात करेंगे। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, उससे क्या हुआ, ये 1857 का रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उस समय जितने भी लोग थे, किसान, बुनकर, राजा, सब लोग क्या होंगे, उन पॉलिसीज की वजह से परेशान होंगे और सबका गुस्सा फूटेगा 1857 के रिवोल्ट में। तो 1857 की रिवोल्ट की स्टार्ट की बात करें तो आपको पता है कि बैरकपुर यानी वेस्ट बंगाल 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, वो गाय और सुअर की चर्बी वाले मुद्दे पर क्या करेंगे, एक सिपाही को गोली मार देंगे। उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। उसके कुछ समय बाद 8 अप्रैल 1857 यानी 8 अप्रैल और 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, इतनी बात हमने समझा। उसके बाद 10 मई, अब ये जो विद्रोह जो स्टार्ट होगा तो मेन उसका कारण ये था, ये तो गाय और सुअर की चर्बी वाली मुद्दा तो अलग बात थी, लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट सभी जगहों पे फैलने लगेगा, उसका मेन कारण ये होगा, मेन कारण ये था कि 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह से इस विद्रोह का आरंभ हुआ। यानी कि मेरठ में 10 मई 1857 को क्या होगा, जो सिपाही थे वो विद्रोह कर देंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, विद्रोह शुरू हो जाएगा। और वो सारे सिपाही कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, क्योंकि उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को ये कहा जाएगा सिपाहियों की तरफ से कि आप हमारा नेता बन जाइए और क्या करिए, आप इस विद्रोह को लीड करिए। ठीक है, तो सिपाही क्या करेंगे, सिपाही जो होंगे दिल्ली आएंगे और बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दें, यानी किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद बहादुर शाह जफर, लेकिन बहादुर शाह जफर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों से पेंशन मिल रहा था, तो ज़्यादा वो इसमें कोशिश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन सिपाहियों के कहने पर, बार बार कहने पर ये बात वो मान गए। और बहादुर शाह जफर ने अन्य नेताओं को क्या करेंगे, चिट्ठी लिखकर इस विद्रोह में शामिल होने की बात कहेंगे। और इसके बाद इस विद्रोह की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा और आपको क्या दिखाई देगा, जगह जगह से विद्रोह दिखाई देंगे। तो सबसे पहली अगर बात करें हम कानपुर, ठीक है, तो कानपुर से 1857 का जो विद्रोह था वहां से लीड कौन कर रहा था? तो कानपुर से लीड कर रहे थे नाना साहब। नाना साहब कौन थे? बाजीराव के पुत्र थे। नाना साहब कौन थे? बाजीराव के, बाजीराव सेकंड के पुत्र थे। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, इनका जो पेंशन था उसे बंद कर दिया था। ठीक है, तो सबका अपना क्या है, व्यक्तिगत कारण है। ठीक है, पेंशन इनका बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। तो नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे, जिन्होंने विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। और झांसी से कौन लीड करेगा? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। वजह ये था कि आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी विलय की नीति। जब डलहौजी विलय की नीति लेकर आता है तो कहता है कि अगर किसी राज्य का वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य कंपनी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। क्योंकि झांसी की रानी का अपना पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया हुआ था, तो जो अंग्रेज थे उनके गोद लिए हुए पुत्र को प्रिंस या राजकुमार नहीं मानते थे। और इसकी वजह से जो इनका राज्य था वो कंपनी साम्राज्य में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, झांसी की रानी इस विद्रोह में क्या करेंगी, लीड करेंगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। एक पॉइंट यहाँ और समझ लेते हैं कि जो नाना साहब के जो सेनापति थे तात्या टोपे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, झांसी की रानी के साथ विद्रोह किया।
ठीक है भाई, नाना साहब ने इनको किया कि अपने सेनापति को कहा, इसलिए कि झांसी की रानी और नाना साहब क्या थे, जो नाना साहब थे झांसी की रानी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए अपने सेनापति तात्या टोपे को क्या करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह में शामिल करेंगे। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम समझते हैं लखनऊ से कौन लीड करेगा। लखनऊ से लीड करेंगी बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरजिस कादिर। ठीक है, बात ये था यहाँ पे कि अवध का जो अंतिम नवाब था, तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद शाह। ठीक है, यानी कि अवध का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह थे। और आपको पता है कि 1856 यानी 1856 में डलहौजी ने अवध पर कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये लखनऊ से लीड करेंगे, 1857 की रिवोल्ट में ये भाग लेंगी। ठीक है, यानी हमने अभी बताया आपको कि सबका क्या है, अपना व्यक्तिगत मुद्दा है। ठीक है, सब लोग अंग्रेजों की उन नीतियों से क्या हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इसमें विद्रोह कर रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे जगदीशपुर से कौन, तो ये जो विद्रोह है धीरे धीरे भारत के उत्तरी भारत में फैलता जाएगा। ठीक है, तो जगदीशपुर यानी बिहार से कौन थे, तो जमींदार कुंवर सिंह थे। फैजाबाद यूपी से कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली यूपी से कौन थे, तो बरेली यूपी से खान बहादुर खां थे। ठीक है, मंडला है, मंडला कहाँ पे, एमपी में, यहाँ से कौन थे, तो यहाँ से थी अवंतीबाई होलकर। ठीक है, अवंतीबाई होलकर। उसके बाद दिल्ली से, अगर दिल्ली से हम बात करें कि दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, तो आपको पता है कि दिल्ली से कौन थे, तो बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर खुद लीड न करके उन दिल्ली से जो लीड कर रहा था, तो दिल्ली से विद्रोहियों के नेता, ठीक है, विद्रोहियों का नेतृत्व सिपाहियों के कमांडर बख्त खां द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, बख्त खां। ठीक, यानी कि 1758 में सितंबर 1858 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1857 को रिवोल्ट को रोक दिया, उस पर काबू पा लिया। और उसके बाद 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है, और उस चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो था उसे समाप्त कर दिया जाता है, और उसके पावर को ब्रिटिश क्राउन में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, यानी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। जो कंपनी का जो पावर था, अब वो पावर किसके पास चला गया, अब वो पावर क्राउन के पास चला जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है रूल। और अब ये सारा मामला कौन देखेगा, ब्रिटिश क्राउन देखेगा। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय तक हुआ करते थे गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल जब क्राउन होने के बाद जब जो पावर था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आने के बाद, ठीक है, क्या बना, वायसराय बना। क्या बना, वायसराय। तो प्रथम अगर वायसराय की बात करें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो क्या बताएंगे हम, लॉर्ड कैनिन। ठीक है, लॉर्ड कैनिन क्या था, प्रथम वायसराय था। ठीक, उसके बाद बहादुर शाह जफर को दिल्ली से हटाकर, ठीक है भाई, 1857 के रिवोल्ट को पूरी तरह से इन लोगों ने क्या कर लिया, काबू कर लिया। और उसके बाद बहादुर शाह जफर को दिल्ली से रंगून भेज दिया गया। ठीक है, और 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को जो जिसने गिरफ्तार किया उसका नाम था कैप्टन हडसन नाम था। ठीक है, कैप्टन हडसन। ठीक है, कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किला से क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो इतनी बात हम याद रखेंगे। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए नमस्कार।